कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आज हम आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट सेकंड में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो है आपका बच्चों कौन सा, लिमिट्स। तो आज हम लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा ये चैप्टर जो है बच्चों डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है लिमिट्स बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इस चैप्टर को मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी तो उसके बाद में आप देखोगे कि लिमिट्स से बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। बस आपको कोई भी बर्डन नहीं लेना और सभी चीज़ें जो है सभी स्टेप्स बाय स्टेप्स समझते जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, वो मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है वो हम पढ़ेंगे इसमें, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ लिमिट, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो लिमिट की डेफिनेशन है, या तो आपसे ऐसे बोल देगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, या फिर इसकी जगह आपको क्या बोल सकता है, बाय द कौन सी डेफिनेशन, एप्सिलॉन और लैम्डा की डेफिनेशन। क्या बोल सकता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में दो टर्म्स यूज होंगी, एक तो एप्सिलॉन और एक क्या है बच्चों, डेल्टा है। ये क्या है आपका एप्सिलॉन है और ये है डेल्टा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना कि किसको क्या बोलते हैं, ये एप्सिलॉन बोला जाता है और इसको डेल्टा बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि माना f क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि किसमें डिफाइंड है बच्चों, ऑन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए के कुछ पॉइंट है, यानी कि ए के नेबरहुड मतलब आसपास में कुछ पॉइंट्स है जिनमें डिफाइंड है, लेकिन एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ, लेकिन ए क्या है बच्चों, खुद को काउंट नहीं करता। सपोज दैट ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, तो यानी कि इसकी नेबरहुड पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कितना है बच्चों, x माइनस ए मान लिया, और इधर की साइड में एक पॉइंट मान लिया बच्चों कितना, x प्लस ए। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि f क्या है, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है जो कि किसमें डिफाइंड है बच्चों, a की नेबरहुड पॉइंट में डिफाइंड है, लेकिन एक्सेप्ट पॉसिबली ए इटसेल्फ, यानी कि a इटसेल्फ अपने आप में कोई भी एक फंक्शन नहीं है। यानी कि अगर कोई फंक्शन बनेगा तो वो कहाँ कहाँ बन सकता है बच्चों, x माइनस ए से a की साइड में बन सकता है, या फिर a से x प्लस a की साइड में कोई भी एक फंक्शन बन सकता है, लेकिन a अपने आप में कोई भी एक फंक्शन नहीं होगा। देन अ रियल नंबर l इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ f। f क्या है बच्चों, फंक्शन है। तब a रियल नंबर l, तब एक रियल नंबर कौन सा, l क्या कहलाएगा बच्चों, लिमिट कहलाएगा किसकी, फंक्शन की। Then for any positive number epsilon is greater than 0, however small, there exists lambda is greater than 0। क्या कहा इन्होंने, तब फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए, और ये एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, चाहे वो क्या है भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, वहां पे एक अदर नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, कौन सा बच्चों, लैम्डा, जो कि किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों लिमिट की, कि अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे किसका, फंक्शन ऑफ x में से, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें से माइनस कर दोगे किसको, l किसको रिप्रेजेंट करता है, लिमिट को, फंक्शन में से माइनस करोगे लिमिट को, तो उसका जो मॉड्यूलस निकालोगे वो किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। फॉर विच, जिसके लिए बच्चों 0 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखिए क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई भी क्या है, f कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्या है, नेबरहुड है किसका, a का, लेकिन a इटसेल्फ अपने आप में कोई भी एक फंक्शन नहीं है,
तब वहां पे क्या है, एक नंबर एल जो कि कैसा होगा, रियल नंबर होगा, उसको क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे उस फंक्शन की। तब किसी भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन जो कि बड़ा होगा 0 से, उसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको क्या मान लिया, डेल्टा, और ये भी कैसा होगा, बड़ा होगा 0 से। तब आपकी कंडीशन क्या आएगी बच्चों की, अगर आप मॉडुलस निकालोगे फंक्शन ऑफ एक्स माइनस किसका, लिमिट का, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस निकालोगे तो ये किससे छोटा आएगा, आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। जहां पर किसके लिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या है, नेबरहुड पॉइंट है किसका, ए का नेबरहुड पॉइंट है। तो अगर उस पॉइंट का क्या निकालोगे, मॉडुलस निकालोगे तो वो कैसा आएगा बच्चों, छोटा आएगा किससे, डेल्टा से। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। यानी कि एल क्या है, लिमिट को कैसे निकालोगे, फंक्शन ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, किसी भी फंक्शन की लिमिट निकाल दोगे जहां पे एक्स किसको टेंड कर रहा है, ए को, तो वो किसके इक्वल आएगी, एक रियल नंबर के इक्वल आएगी जिसको क्या लेट कर लिया है, यहाँ पे एल लेट कर लिया है। ठीक है, तो ये थी लिमिट्स की डेफिनेशन। अब इसके ऊपर बेस्ड, यानी कि इस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी। और बच्चों मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर करा देना चाहती हूँ कि लिमिट्स में आपको ओनली एक एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है, ओनली एक एक्सरसाइज दे रखी है, और उससे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, कभी भी पूछे नहीं गए हैं आज तक। चाहे तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हो कि कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, उसमें लास्ट के जो आपके 3 या 4 क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको बाद में करा दूंगी सॉल्व। बाकी जो इस चैप्टर से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ओनली एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कुछ आता है तो वो एग्जाम्पल्स में से ही आपके क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं एग्जाम में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं आते हैं। ठीक है, तो सभी एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे आपको सोल्व करा दूंगी, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं जो कि आपका डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, लेट एफ बी द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। मान लिया एफ क्या है आपका, कोई भी एक फंक्शन है जिसको क्या दिया हुआ है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, जहां पर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए, जहां पर एक्स क्या है बच्चों आपका ए के इक्वल नहीं है। Using epsilon delta definition show that limit x tends to a function of x is equals to 2a। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि अगर f क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि आपको दिया हुआ है और x does not equals to a है, तो आपको किसका यूज करना है, एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन का यूज करके शो करके दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों इस कंडीशन में आपको क्या है, अगर आप डायरेक्टली x की जगह a पुट करते हो तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और इन्होंने कहा क्या है, देखिए इन्होंने ये नहीं कहा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का यूज कीजिए, किस डेफिनेशन का कहा है बच्चों, एप्सिलॉन और डेल्टा वाले डेफिनेशन का यूज करना है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे इन दोनों टर्म से कि आपको यूज किसका करना है, जो मैंने आपको लिमिट्स की डेफिनेशन कराई है उसका। अब यहाँ से देखिए हमने एक टर्म पढ़ी थी लिमिट्स की डेफिनेशन में कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, ये कंडीशन पढ़ी थी जहां पे एल क्या होती है, लिमिट होती है किसकी, फंक्शन की। तो हमें पता है इसकी लिमिट कहाँ कितनी है, 2a दे रखी है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म थी, इस वाली कंडीशन के लिए हमको क्या पता था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन होता था 0 के लिए, जहां पर किसके लिए, डेल्टा जो होता था यहाँ पे इस वाली टर्म के लिए एग्जिस्ट करती थी एक टर्म डेल्टा जो कि किससे बड़ी होती थी, 0 से बड़ी होती थी। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इसके लिए भी आपकी वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि एप्सिलॉन क्या होगा, बड़ा होगा 0 से और डेल्टा भी बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो इस वाली को लिख लेते हैं कंडीशन को। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन किससे बड़ा हो जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा हो जाएगा। किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर टू शो दैट, क्या दिखाने के लिए बच्चों, अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2a है, तो यानी कि अगर आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है तब हमने मान लिया कि एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन होगा 0 से। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा,
तो हमको क्या पता है बच्चों इसकी डेफिनेशन से, देखिए मॉड्यूलस ऑफ किसका, लिमिट नहीं, मॉड्यूलस ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड्यूलस किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। किसकी डेफिनेशन से, एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन से आपको पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल किससे लेस देन होता है, एप्सिलॉन से लेस देन होता है। फॉर विच, किसके लिए बच्चों, फॉर विच मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये वाली टर्म किससे लेस देन होती है, डेल्टा से लेस देन होती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ये वाली टर्म शो करके दिखाने के लिए, कौन सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2a शो करके दिखाने के लिए हमको क्या शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल है। डेफिनेशन से, लिमिट्स की डेफिनेशन से आपको ये वाली दोनों टर्म पता है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये वाली दोनों टर्म इक्वल प्रूफ करके दिखानी होंगी, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, ओनली मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस एल, एल कितना दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 2a, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2a, तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं बच्चों, और अपॉन में कितना है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, तो यहाँ से वाली टर्म कितनी बची, एक्स प्लस ए बची, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, एक्स प्लस ए, और साथ में कितना है, माइनस के 2a। यहाँ पे देखिए जब आप माइनस 2a में से क्या करोगे, a ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी टर्म, माइनस के a आ जाएगी, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस a आ गई, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a आ गया, यानी कि इन मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस l किसके इक्वल आ गया बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a के इक्वल आ गया। तो यहाँ तक एक बार पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में ऊपर से रफ कर रही हूँ। क्या था बच्चों, मान लिया था हमने कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, किस ऑर्डर में बच्चों, क्या शो करने के लिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। तो इस वाले टर्म के लिए आपको क्या लेट करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्या करेंगे, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन लैम्डा, तो इस डेफिनेशन से हमको क्या पता है कि मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। फॉर विच, जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए भी क्या होता है बच्चों, लैम्डा से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली, देखिए बच्चों अब डेफिनेशन का यूज करके हम क्या शो करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये जो डेफिनेशन से जो टर्म निकाली, इससे हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, ये वाली टर्म प्रूफ करके दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल प्रूफ करके दिखानी होगी। तो यहाँ से देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखी और यहाँ पे एल की वैल्यू रखी, दोनों को इवेल्युएट करा, कितना आ गया, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ से ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल आ गई। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद में ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, हमको क्या पता था, अभी इससे ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा होता है ये वाली टर्म किससे लेस देन थी, एप्सिलॉन से लेस देन थी। तो इम्प्लाइज दैट अगर मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन से, देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए भी क्या होगा बच्चों, लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन के लिए बच्चों एक नंबर एग्जिस्ट करता था, कौन सा, डेल्टा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा, जो कि कैसा है बच्चों, लेस देन है किससे, लेस देन इक्वल्स टू है एप्सिलॉन से, किससे लेस देन इक्वल्स टू है बच्चों, एप्सिलॉन से। यानी कि जो लैम्डा है ये एप्सिलॉन से छोटा भी हो सकते हैं और एप्सिलॉन के इक्वल भी हो सकता है इन अ सेंस। यानी कि आप इस वाली टर्म को कैसे भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो। तो ये वाली टर्म किससे स्मॉल आ गई, लेस देन आ गई, डेल्टा से लेस देन आ गई। और डेफिनेशन, जो लिमिट्स की डेफिनेशन थी उससे भी हमको क्या पता था कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल जो है अगर वो एप्सिलॉन से छोटा है तो उसके लिए इन
मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए भी क्या होगा बच्चों, डेल्टा से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, हैंस मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जो आपकी टर्म है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए, ये कैसी आएगी, लेस देन आएगी किससे बच्चों, डेल्टा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन अगर वेरीफाई हो रही है, सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, टू a के इक्वल आ जाएगा। कैसे आई बच्चों ये वाली टर्म, मैंने आपको जब लिमिट्स की डेफिनेशन कराई थी तो उसमें क्या बताया था कि अगर फंक्शन ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन से, किसके लिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तब आपकी लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होती है, l के इक्वल होती है। और l कितना निकाला, 2a, कितना है l, 2a है। तो यहाँ से हम इस वाली टर्म के लिए ये वाली टर्म लिख सकते हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यही तो शो करके दिखाना था आपको, और ये शो करने के लिए हमको ये वाली दोनों कंडीशंस निकालनी होती थी। तो हमने ये वाला फंक्शन लेके, जो आपको फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, ये वाली कंडीशन प्रूफ करके दिखा दी। तो आपकी टर्म क्या आ गई, ये वाली जो टर्म थी वो प्रूफ हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल सेकंड देखिए बच्चों, ये भी आपका किससे होगा, डेफिनेशन के, लिमिट्स की डेफिनेशन से होगा। क्या कहा इन्होंने, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको इस डेफिनेशन का यूज करके शो करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन ऑफ x के लिए जो लिमिट दे रखी है, जहाँ पे x टेंड कर रहा है 0 को, ये लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बच्चों, 0 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस डेफिनेशन का यूज करके आपको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया था इस डेफिनेशन के लिए कि अगर आपको ये वाली टर्म दे रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, तो वो किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है। l क्या होती है बच्चों, लिमिट होती है। तो यहाँ पे लिमिट कितनी दिखा रखी है, 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखानी, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट कितनी आनी चाहिए, 0। तो इसके लिए सबसे पहले एक टर्म एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, एप्सिलॉन, जो कि ग्रेटर देन होगी 0 से। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में होगी बच्चों, ये इन ऑर्डर टू शो दैट, क्या शो करने के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि अगर इस फंक्शन ऑफ x की लिमिट 0 प्रूफ करनी है तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन एंड लैम्डा, इस डेफिनेशन का यूज करके हमको क्या पता है कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस एल लेस देन होता है एप्सिलॉन से, फॉर विच, किसके लिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये वाली टर्म आपको पता है डेफिनेशन की, लिमिट्स की डेफिनेशन से। तो यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, जो आपका फंक्शन ऑफ x है उसकी लिमिट 0 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। और अगर ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, तब आपका जो टर्म, जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 पे आ रही है, वो टर्म आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस एल, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है बच्चों, x साइन 1 अपॉन x, ये दे रखा है, और माइनस एल, तो माइनस एल कितना दे रखा है बच्चों, 0। लिमिट कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो यहाँ से वाली टर्म ये आ गई। तो इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, x साइन 1 अपॉन x। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इस वाली टर्म को आप और कैसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x साइन 1 अपॉन x। और अगर मॉडुलस अलग अलग कर लें तो कैसे लिख सकते हो, मॉडुलस x इंटू मॉडुलस ऑफ साइन 1 अपॉन x। देखो बच्चों, हमको क्या पता है कि मॉडुलस ऑफ साइन 1 अपॉन x क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू होता है किससे, 1 से। तो अगर ये वाली टर्म लेस देन इक्वल्स टू है 1 से, तो यहाँ से आपकी टर्म कौन सी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। तो अगर ये जो मॉडुलस x बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या होती है बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू होती है किससे, 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इनटू में। तो यहाँ पे टर्म कौन सी बचेगी, ओनली मॉडुलस ऑफ
एक्स बचेगी और लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन आ जाएगी किससे बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 के इक्वल हो गई, तो वहां से कितना बचेगा, ओनली मॉडुलस ऑफ एक्स बचेगा। लिमिट्स की डेफिनेशन से हमको क्या पता है कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल कैसा होता है बच्चों, लेस देन होता है किससे, एप्सिलॉन से, व्हेन एवर, कब, अगर जो आपकी सेकंड टर्म है यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स है ये भी कैसा हो, लेस देन हो एप्सिलॉन से। यानी ये वाली टर्म क्या होती है, लेस देन होती है एप्सिलॉन से, अगर ये वाली टर्म भी कैसी हो, लेस देन एप्सिलॉन। अगर इधर लेस देन एप्सिलॉन लिया है तो इधर की साइड भी लेना पड़ेगा। अब इस एप्सिलॉन को किस में कन्वर्ट करोगे, डेल्टा में। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एप्सिलॉन के लिए एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है, किसके लिए, एप्सिलॉन के लिए, जिसको हम क्या राइट करते हैं, डेल्टा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो डेल्टा क्या मान लिया हमने, लेस देन इक्वल्स टू मान लिया एप्सिलॉन, हैंस आपकी जो टर्म है मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल, ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, व्हेन एवर, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा आ जाए, छोटा आ जाए, किससे, डेल्टा से। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, इसके लिए अप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन की लिमिट से, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स इंटू साइन 1/x कैसा आ जाएगा बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर से ये वाला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल जो है, ये कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना। और इसके बाद में जो इस चैप्टर से ये वाले टाइप के क्वेश्चन है, डेफिनेशन की लिमिट्स की डेफिनेशन के ऊपर, सॉरी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो इसका सेकेंड टाइप है, यानी कि जो मैं अब आपको कराने वाली हूँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, उसके बाद में पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फॉर एनी फंक्शन एफ देयर इज एनी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा सच दैट दिस, यानी कि फॉर एनी फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन एफ है उसके लिए क्या होता है बच्चों, कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर क्या ले लिया, एप्सिलॉन, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, एक पॉजिटिव नंबर लैम्डा, जिसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल कैसा होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन से। यहाँ पे एल क्या है बच्चों, लिमिट है, व्हेन एवर ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस लैम्डा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी बच्चों, ए से तो बड़ी होगी और ए प्लस लैम्डा से कैसी होगी, छोटी होगी। सो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस 0 फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर एक्स की जगह ए प्लस 0 लिखोगे तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ ए प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा। इन शॉर्ट वी हैव, इन शॉर्ट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यानी कि ये तो किसके लिए है, राइट हैंड लिमिट के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों सेम आती हैं, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आती हैं, दोनों लिमिट्स सेम आती हैं, तब आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वरना तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, आपको फंक्शन ऑफ ए प्लस 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किस पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच पे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको ए प्लस एच कैसे कैसे टर्म्स लेनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि अगर क्या है, आर एच एल है, यानी कि राइट हैंड लिमिट है, तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी, एक्स इज लेस देन ए प्लस लैम्डा, टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स इज लेस देन ए प्लस लैम्डा, किसके लिए आएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो हो गई बात आर एच एल की। अब बात करेंगे एल एच एल की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए बच्चों क्या होती है, फॉर एनी फंक्शन एफ, किसी भी फंक्शन एफ के लिए देयर इज एनी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन,
क्या होगा बच्चों, एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर होगा एप्सिलॉन, जो कि बड़ा होगा किससे, 0 से। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, वहां पे इसके लिए क्या करेगा, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, एप्सिलॉन के लिए, जो कि क्या होगा, लैम्डा होगा। सच दैट मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस एल किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से। व्हेन एवर a माइनस लैम्डा कैसा होगा बच्चों, लेस देन होगा x से, और x लेस देन होगा a से। ध्यान रखना बच्चों, जो आपकी RHL थी, RHL में हमने टर्म कौन सी ली थी, RHL में हमने टर्म ली थी a इज लेस देन x, और x लेस देन था बच्चों a प्लस लैम्डा से, यानी कि x की वैल्यू a से तो बड़ी थी और a प्लस लैम्डा से छोटी थी। ये तो किसके लिए थी, RHL के लिए थी। और अगर LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो आपकी कंडीशन क्या है कि a माइनस लैम्डा क्या है, लेस देन है x से, और x जो है वो लेस देन है a से, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि a ग्रेटर देन x है, और a माइनस लैम्डा लेस देन x है, और a प्लस लैम्डा कैसा था, ग्रेटर देन x था। ठीक है, तो ये RHL के लिए थी, ये LHL के लिए है। सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0। ध्यान रखना बच्चों, RHL में क्या थी, a प्लस 0 ली थी, अब क्या लेंगे, LHL में लिमिट लेंगे a माइनस 0 फंक्शन ऑफ x, तो किसके इक्वल आ जाएगा, l के इक्वल आ जाएगा इस वाली कंडीशन के लिए। तो यहाँ से अगर लिमिट पुट करते हैं तो फंक्शन ऑफ a माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, l के लिए आ जाएगा। इन शॉर्ट वी हैव, शॉर्ट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ a माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h के इक्वल आ जाएगा। ये वाली जो टर्म्स है बच्चों आपको अभी समझ में नहीं आई होंगी कैसे आई, लेकिन जब अब मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी वहां आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो वहां पे आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप इस वाली डेफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक में ही टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद में एग्जांपल 4 देखिए, जो आपका LHL और RHL पे आपके बेस्ड है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर ये फंक्शन आपको दे रखा है कितना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हो x टेंड्स टू 2, यानी कि x की जगह 2 पुट करते हो, तो ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दे रखा है फंक्शन, तो यहाँ से हम फंक्शन ऑफ x लिख लेते हैं। कितना दे रखा है फंक्शन ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, जब मैंने आपको लिमिट्स की डेफिनेशन कराई थी, वहां से आपको क्या बताई थी, एक टर्म थी x माइनस a इज लेस देन लैम्डा। तो इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग हमको क्या लिया था, हमने लिमिट x टेंड्स टू a ली थी। तो ये a कहाँ से आया था बच्चों, जो आपका फंक्शन था उसमें जो टर्म थी x से अदर टर्म जो थी वो क्या थी, a थी, तो उस पर लिमिट टेंड कराई थी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अदर टर्म कौन सी की है, 2 है, तो इसका मतलब लिमिट कौन सी ली हुई है, यहाँ पे ध्यान देखना बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, जो आपकी टर्म में होगी वो कितनी दे रखी है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये 2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये 2 a की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे, किसके लिए भी निकाल सकते हो आप, या तो पहले RHL के लिए निकाल लो या फिर LHL के लिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वी हैव फॉर RHL, समझ जाना बच्चों, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे हम, फंक्शन ऑफ a प्लस 0, a की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है कितनी है, 2, तो 2 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ कितना होता था बच्चों, a प्लस h होता था, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपका फंक्शन कितना आ जाएगा, 2 प्लस h आ जाएगा। कहाँ से लिखी बच्चों मैंने ये आपकी लाइन, आपको भी मैंने डेफिनेशन कराई थी RHL की, कितनी होती थी, फंक्शन ऑफ a प्लस 0 किसके इक्वल था, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये थी RHL के लिए कंडीशन। तो देखिए इस कंडीशन में हमने क्या रख दिया, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, जो कि कितनी है, 2 है, तो a की जगह 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी a की जगह 2 पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए हमने फंक्शन ऑफ x निकाला, कितना था, ये वाली टर्म, तो इस वाले टर्म में बच्चों x की जगह कितना पुट किया, 2 प्लस h, तो इस वाले फंक्शन में भी x की जगह कितना रखेंगे हम, 2 प्लस h रखेंगे। तो देखिए आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, यानी कि आपका जो फंक्शन दे रखा है इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस h पुट करोगे, तो देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ
टू प्लस एच माइनस टू अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स की जगह टू प्लस एच रखोगे, टू प्लस एच माइनस टू, इस टू से ये टू कैंसिल आउट, इस टू से ये वाला टू कैंसिल आउट, तो कितना बचा बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि आरएचएल के लिए लिमिट कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब किसके लिए निकालेंगे, एलएचएल के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वी हैव फॉर LHL यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों, फंक्शन ऑफ कितना था a माइनस जीरो, ए की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ कितना था बच्चों, a माइनस एच, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर रही हूँ। यहाँ से ऊपर देखिए आप एक बार, फंक्शन ऑफ 2 माइनस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए जो आपका फंक्शन था उसमें आप x की जगह कितना पुट कर दोगे, 2 माइनस एच, एक्स की जगह कितना पुट कर दोगे, 2 माइनस एच, तो रखिए कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच माइनस टू का मॉडुलस अपॉन 2 माइनस एच माइनस टू, ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको पता होगा कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई टर्म माइनस की है तो वो मॉडुलस से बाहर आके किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस एच है, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, ओनली एच, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगी टर्म आपकी, -1। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, फंक्शन ऑफ 2 माइनस जीरो की, यानी कि किसके लिए है, एलएचएल के लिए है। और आरएचएल के लिए भी हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, फंक्शन ऑफ 2 प्लस जीरो की, वो कितनी आई थी, 1 आई थी। तो अगर आपका आरएचएल जो है यानी कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू है एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के, सो जो आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू कैसा है बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों आगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इससे आगे की करते हैं। देखिए बच्चों उसके बाद में एग्जाम्पल 5 का सी पार्ट है, इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x, इस वाले टर्म को आपको सॉल्व करना है और इसकी लिमिट क्या है बच्चों, इवेल्युएट करके दिखानी है। ठीक है, देखो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या आ जाए, ओनली इवेल्युएट करने के लिए आ जाए, उसमें कोई भी कंडीशन ना दी हुई हो, जैसे कि इसमें एग्जांपल में भी दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कराई थी तो आपको याद होगा मैंने आपको एक रूल कराया था, एल हॉस्पिटल रूल, जो कि किस कंडीशन के लिए अप्लाई होता है बच्चों, 0/0 और इन्फिनिटी, इन वाली कंडीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो, लिमिट डायरेक्टली पुट करते हो x की जगह 0, तो यहाँ से देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और अपॉन में x की जगह 0 रखोगे तो 0, तो फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप कैसे कर सकते हो कि इसमें जो आपकी ये वाली लिमिट्स की डेफिनेशन है इसका यूज करके और बाद में आप क्या लगा सकते हो, उसमें दो मेथड्स होंगे आपके, या तो एल हॉस्पिटल रूल से कर लो या फिर इनकी सीरीज ओपन करके कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसके सॉल्यूशन में दोनों टाइप से आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स अपॉन में x, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, फंक्शन ऑफ x की। तो RHL के लिए निकालें अगर हम, तो कितनी हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, a प्लस जीरो, a कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी 0 प्लस 0, ये किसकी वैल्यू है a की प्लस 0, तो a प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन में x की जगह कितना पुट कर दे, 0 प्लस h, तो साइन x की जगह 0 प्लस h रखोगे तो कितना आएगा साइन h, और अपॉन में कितना रखोगे 0 प्लस h, तो 0 में h ऐड करोगे कितना आ जाएगा h, तो टर्म कौन सी बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब देखिए अगर यहाँ पे आप क्या करो, अगर सीरीज खोल के करो, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। RHL में मैं सीरीज खोल के दिखा रही हूँ आपको, और LHL में आपको किससे करा दूंगी, एल हॉस्पिटल रूल से करा दूंगी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप साइन हाइपरबोलिक की सीरीज खोलोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक की सीरीज कितनी होती है बच्चों, यहाँ से देखिए 1 माइनस
h माइनस एच की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। ये किसकी सीरीज होती है बच्चों? साइन हाइपरबोलिक की। और अपॉन में कितना है? h है। यहाँ से देखिए अगर आप ऊपर वाले टर्म्स में से सभी में से क्या ले लो? h कॉमन ले लो। तो अगर h यहाँ से बाहर ले लोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अगर h बाहर ले लोगे तो बच्चों इस वाले h से वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला। तो यहाँ से कितनी बच जाएगी टर्म? 1 माइनस के एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। अब देखिए आप इस वाली सीरीज में h की जगह 0 पुट करोगे तो सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी, ओनली कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 यानी कि RHL के लिए वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सेम इसी तरीके से किसके लिए करोगे आप? LHL के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या लोगे? फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ए कितना है? 0, तो 0 माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब क्या करोगे आप बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x की जगह कितना पुट करोगे? 0 माइनस h। तो साइन 0 माइनस h कितना हो जाएगा? माइनस के साइन h, या फिर क्या लिख दोगे? साइन माइनस h, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 0 माइनस h, यानी कि माइनस के h। माइनस यहाँ से भी बाहर ले लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बची टर्म बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। आपको पता है कि अगर इसको एल हॉस्पिटल रूल से करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे होती है बच्चों? एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है? ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। तो कॉस साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक, और अपॉन में एच का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपकी टर्म कितनी आ गई? कॉस हाइपरबोलिक आ गई। तो यहाँ से देखिए अगर h किस पे टेंड करेगा? 0 पे, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब इस वाली टर्म की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आपने देखा RHL के लिए भी लिमिट कितनी आई? 1, और LHL के लिए भी लिमिट कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। तो RHL किसके इक्वल है? LHL के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और कितनी आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। तो 1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार करके देख लेना। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको यहीं पे करा दूंगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज के जो 2 या 3 क्वेश्चन है बच्चों वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि सेम आपका एग्जांपल्स की तरह ही होगा। और ये वाले जो 13 और 14 और 15 जो क्वेश्चंस है, 3 जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये तीनों एग्जाम में पूछे गए। इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी दे रखी है? x माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। अब हमको क्या निकालनी पड़ेगी? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों? राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या कंडीशन पता है कि फंक्शन ऑफ a प्लस 0। तो a कितना है? यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस 0। a कितना है? 0, सॉरी a प्लस h। तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है? 0 प्लस h पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह कितना पुट करोगे? 0 प्लस h। तो देखिए 0 में h को जोड़ोगे h, यानी कि यहाँ पे अगर आप x की जगह h रखोगे कितना आएगा? h माइनस मॉडुलस के अंदर h की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से माइनस h अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? अपॉन में h आ जाएगा। h से h कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा बच्चों? 0, और अपॉन में कितना आ गया? h आ गया। अपॉन में कितना आ गया? h आ गया। तो यहाँ से देखिए h से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब RHL के लिए लिमिट तो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? LHL की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बच्चों? फंक्शन ऑफ a माइनस 0। a कितना है? 0, तो क्या आ जाएगी टर्म? 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। a कितना है? 0, तो टर्म कितनी आ जाएगी? 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x की जगह क्या पुट करोगे आप? 0 माइनस h। यहाँ पे देखिए 0 माइनस h का मतलब क्या है? माइनस h। यहाँ पे x की जगह कितना रख दोगे? माइनस h माइनस
मॉडुलस के अंदर अगर आप माइनस एच रखोगे तो अगर माइनस एच को मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस एच मॉडुलस से बाहर निकलकर एच हो जाएगा, और अपॉन में कितनी आ जाएगी टर्म, माइनस एच। तो आपकी टर्म कितनी आ गई बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस के 2h अपॉन माइनस के एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2। तो यहाँ पे देखिए आरएचएल के लिए लिमिट कितनी आ गई 0 और एलएचएल के लिए लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि राइट हैंड लिमिट इज 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 एंड सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख दोगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट कितनी है 0 है और एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 2 है, सो द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। लास्ट वाली लाइन लिख देना जो मैंने बोली है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों क्या है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ये क्या करनी है आपको, टर्म इवैल्यूएट करके दिखानी है। तो देखिए इसमें फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन में एक्स। क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए क्या होती है राइट हैंड लिमिट के लिए टर्म, फंक्शन ऑफ ए प्लस, ध्यान रखना राइट में है तो प्लस और लेफ्ट में है तो माइनस, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 0। तो यहाँ पे देखिए कितनी है टर्म, ए की जगह कितना है 0 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ए कितना है बच्चों 0, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस एच आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे देखिए फंक्शन में एच की जगह कितना पुट करेंगे बच्चों, सॉरी एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 0 प्लस एच। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी साइन एच और अपॉन में कितना आ जाएगा एच। यहाँ पे देखिए मॉडुलस है कितना, मॉडुलस ऑफ साइन एच। तो ध्यान रखना मॉडुलस से बाहर भी निकालोगे तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई आपकी, साइन एच अपॉन एच आ गई। ठीक है, तो अब इसमें देखिए साइन एच अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है। इस टाइप के क्वेश्चन को या तो आप किससे कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें सीरीज भी खोल सकते हो। दोनों टाइप से आपके आंसर सेम आएंगे। तो इसका जो लिमिट होती है टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच की कितनी होती है, एल होती है, चाहे तो आप लिख देना बाय एल एच आर, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, अब सेम ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, एलएचएल के लिए निकालेंगे। तो एलएचएल के लिए लिमिट निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। सॉरी यहाँ पे भी ये लिख दिया मैंने 0 माइनस 0, ए माइनस 0 होती है इधर की साइड में, तो कितना आया 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स की जगह कितना पुट करेंगे फंक्शन में 0 माइनस एच। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह कितना पुट करो, माइनस एच पुट करोगे तो ये टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के साइन एच, और माइनस के साइन एच मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस से बाहर निकालोगे कितना आएगा, साइन एच आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की जगह माइनस एच रखोगे तो कितना रहेगा माइनस के एच। ये माइनस साइन बाहर ले लिया, कितना बचा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन में एच। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, और माइनस साइन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि आरएचएल यानी कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है -1। तो आरएचएल आपकी एलएचएल के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट क्या नहीं कर रही है बच्चों, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिख देना since RHL does not equals to LHL, so limit x tends to 0 modulus of sin x upon x does not exist। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। इसको आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करके दिखाना है अगर इसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले देखिए इसमें फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है बच्चों, e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। तो क्या निकालेंगे, RHL और LHL की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम RHL के लिए। तो राइट हैंड लिमिट कितनी होती है बच्चों, फंक्शन ऑफ a प्लस 0। a कितना होता है, जो यहाँ पे लिमिट जहाँ पे टेंड करती है, x की लिमिट जिस भी पॉइंट पे टेंड करेगी वो किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है।
तो a प्लस जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस जीरो। ए की जगह कितना आ जाएगा आपका, सॉरी a प्लस एच, कितना आएगा a प्लस एच, ए की वैल्यू जीरो, तो टर्म कितनी आ जाएगी, जीरो प्लस एच आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस कंडीशन में देखिए बच्चों x की जगह क्या पुट करोगे आप, जीरो प्लस एच। यहाँ पे देखिए अगर आप x की जगह जीरो प्लस एच रखोगे तो कितना आएगा, h आएगा, यानी कि यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर वन अपॉन एच, अपॉन में यहाँ पे देखिए अगर आप x की जगह h रखोगे कितना आएगा, e की पावर वन अपॉन एच प्लस वन। लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर वन अपॉन एच अपॉन, नीचे से देखिए बच्चों अगर e की पावर वन अपॉन एच कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, वन प्लस वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एच, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी टर्म जो बची कितनी बची, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एच। यहाँ पे देखिए अगर आप h की जगह कितना पुट करते हो, लिमिट जीरो पुट करते हो, तो वन अपॉन जीरो कैसा हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी कितना रहेगा, इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो में वन ऐड करोगे वन, और वन अपॉन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वन आ जाएगी। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी, वन आ गई। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे, LHL के लिए निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि LHL के लिए वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होती है, फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो, ए कितना है जीरो, तो कितनी आ जाएगी, जीरो माइनस जीरो, और किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जीरो माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शन में अगर आप x की जगह कितना पुट करो, जीरो माइनस एच पुट करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन अपॉन माइनस एच, यानी कि ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर माइनस वन अपॉन एच अपॉन, नीचे वाली टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस वन। फिर से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर माइनस वन अपॉन एच अपॉन, यहाँ से e की पावर माइनस वन अपॉन एच कॉमन ले ली, कितना बचा, वन प्लस वन अपॉन e की पावर माइनस वन अपॉन एच बचा। यहाँ पे देखिए बच्चों इससे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से देखिए बच्चों अगर हमारी टर्म कितनी बचती है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन e की पावर माइनस वन अपॉन एच। देखिए बच्चों ये पावर यहाँ पे माइनस में ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगी, तो टर्म कितनी आ गई, e की पावर वन अपॉन एच आ गई। यहाँ से देखिए अगर आप लिमिट पुट करते हो यानी कि h की जगह जीरो रखते हो, तो वन अपॉन जीरो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में वन ऐड करोगे तो भी कितना रहेगा, इन्फिनिटी आएगा, और कितना आ जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, इसलिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, जीरो आ गई, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी, वन आई थी। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL डज नॉट इक्वल्स टू है LHL के, तो इसलिए आपकी जो वाली टर्म है इसकी लिमिट क्या करेगी बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिख देना सिंस RHL डज नॉट इक्वल्स टू LHL, सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन e की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चंस थे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो आपके एग्जाम्पल्स से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए, और बाकी के सभी एग्जाम्पल्स की PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी एग्जाम्पल्स कर सकते हो, और अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक से भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसी के अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं BSc में, बाहर से कुछ भी नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के आज टेस्ट थे वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि उनका टेस्ट कैसा गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।